Indian defense aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about India-China relations, challenges, opportunities and road ahead. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. See guys, if you guys feel like कि मुझे कोई टॉपिक कवर करना चाहिए, you can comment down it in the comment section also, and I am trying कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस कवर करूँ, प्लस जो लेटेस्ट टॉपिक्स हमारे SSB पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स ऑफ GD, lecture एंड इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आप अपनी क्वेरीज और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. सी देखो, इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है उनके दोनों के रिलेशन को 75 इयर्स हो गए हैं. ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बायलेटरल रिलेशंस है. कॉम्प्लेक्स है लेकिन कॉन्सेक्सुअल भी है, और या फिर हम कहें बायलेटरल रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. हमने एंगेज किया है कहीं ना कहीं ट्रेड पे, मल्टीलेटरलिज्म पे, और कल्चर भी हमने एक्सचेंज किया है, राइट? और जो चाइना का एलिफेंट ड्रैगन डुएट है, जो कि एक सिंबलिक कॉल है फॉर पीसफुल, कोऑपरेटिव एंड कोएग्जिस्टेंस, राइट? दोनों एशियन जाइंट्स का, जैसे कि इंडिया और चाइना दोनों राइजिंग पावर्स है. अभी क्या करना चाहिए? दोनों कंट्रीज को अपने रिलेशंस को नेविगेट करना चाहिए थ्रू डायलॉग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड स्ट्रैटेजिक बैलेंस ऑल्सो. रिसेंटली हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो तभी प्रोग्रेस कर सकते हैं किसके थ्रू? डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू. और इस चीज़ की एप्रिसिएशन की है चाइना के डेलीगेट्स ने भी, राइट? अभी हम जान लेते हैं कैसे इंडिया और चाइना के रिलेशन ओवर द टाइम इवॉल्व हुए हैं. इफ वी टॉक अबाउट डिप्लोमेटिक फाउंडेशन, इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया था कब? 1950 में, राइट? और पंचशील एग्रीमेंट हुआ था 1955 में, जिसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की गई थी. ये एग्रीमेंट जो है वो एम्फसाइज करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और नॉन इंटरफेरेंस, जो कि एक बेडरॉक था दोनों के बायलेटरल एंगेजमेंट को लेके. सेकेंड जो था स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड हाई लेवल गाइडेंस, राइट? क्या मतलब था? ओवर द डिकेड्स लीडरशिप की मीटिंग्स जो है दोनों तरफ होती रही है, जिससे एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देखने को मिली है बायलेटरल रिलेशन को क्रिटिकल फेजेस के टाइम पे, राइट? अदर देन दैट, जैसे कि 2024 ब्रिक्स जो काजान समिट हुआ था, इंडिया एंड चाइना ने सिग्नल किया कि एक रिन्यू चैप्टर होना चाहिए और म्यूचुअल कॉपरेशन भी होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट, अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंगेजमेंट और ट्रेड पार्टनरशिप की, देखो कुछ भी कहो, चाइना इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, जिसमें बायलेटरल ट्रेड कितना रीच किया है? 11.8 बिलियन. ये 2023 से 24 का डेटा है, राइट? क्या हम चीज़ें देखो, टेंशन्स के तहत भी इंडिया इंपोर्ट करता रहा है टेलीकॉम एपीआई, जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, और रेनफोर्सिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देखने को मिली. इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा था? इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था आयरन और ऑर्गेनिक केमिकल्स और रॉ मटेरियल. इफ वी टॉक अबाउट सप्लाई चेन, तो चाइनीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पिवटल रोल प्ले करता है इंडिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में और हाईटेक इंडस्ट्री में. देखो 2020 में क्या हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ. 18 यूनिकॉर्न्स ने रिसीव किया है 3.5 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट, जिससे रिफ्लेक्शन होती है कैपिटल लिंकेजेस का. नेक्स्ट, अगर हम टाइज की बात करें, दैट इज कल्चरल एंड सिविलाइजेशन टाइज, राइट? देखो हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक ज़ुआंग एंड मोंग बोधिधर्मा, उन्होंने एग्जाम्प्लीफाई किया है डीप कल्चरल टाइज को और कैसे सिविलाइजेशनल एथोस को शेयर किया जाता है. अप्रैल 2025 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया एक सेमिनार, जिसमें मार्क किया 100 ईयर्स सिंस टैगोर्स विजिट टू चाइना. अगर हम देखें, वी हैव ongoing this thing academic collaboration और learning programs also, जो further institutionalize करते हैं सॉफ्ट पावर एक्सचेंज को. चाइना का इंटरेस्ट है आयुर्वेदा में, योगा में, इंडिया के क्लासिकल आर्ट्स में, राइट? जो कि हाईलाइट करता है कल्चरल रिसेप्टिविटी एंड म्यूचुअल क्यूरोसिटी. इफ वी टॉक अबाउट पीपल टू पीपल टाइज, वो थ्रू डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड टूरिज्म देखने को मिलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट. देखो रेगुलर कॉप्स कमांड लेवल मीटिंग होती है दोनों तरफ पे, और वर्किंग मैकेनिज्म भी है. 33rd
working mechanism for consultation and coordination on India-China border affair meeting that was held in March 2025, जहाँ पे देखा गया इंडिया एंड चाइना ने एग्री किया फॉर अपकमिंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स कि बॉर्डर मैनेजमेंट मेजर्स को कैसे एनहांस किया जाए, राइट। इफ वी टॉक अबाउट मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, दोनों कंट्रीज जो है वो एक्टिव मेंबर्स है ब्रिक्स के, SCO के, G20 के, राइट, और आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। 2024 में दोनों कंट्रीज, दोनों नेशंस ने एंडोर्स किया है ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी को और प्रमोट किया था मल्टीपोलैरिटी को विद इन SCO फ्रेमवर्क। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज ये यहाँ पे, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी अगर हम बात करें, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सोवरेनिटी कंसर्न्स को लेके और ओवर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया प्रमोट करता है ऑल्टरनेटिव्स लाइक इंडिया का जो मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है और सागर स्ट्रैटेजीज को, राइट। और हमारा वाटर कॉपरेशन एंड हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग भी है। चाइना रिज्यूम कर रहा है शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑन ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज ओवर पोस्ट 2024 डायलॉग। बॉर्डर मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, म्यूचुअल ट्रूप विड्रॉल देखने को मिला और एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिली। नो पेट्रोल जोन इन गोगरा, गलवान एंड पेंगिंग तसो। अदर एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करें, इंडिया एंड चाइना कॉपरेट करता है क्लाइमेट डिप्लोमेसी को में, डिजास्टर रिलीफ में, ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस में थ्रू G20 एंड ब्रिक्स। अभी देखो चैलेंजेस क्या है इंडिया और चाइना में। देखो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा, 3488 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं जो कि डिफाइन नहीं है। फ्रीक्वेंट इंकर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप देखे जाते हैं दोनों तरफ। चाइना ऑक्यूपाई करता है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का, राइट, जो कि क्या है आपका, और क्लेम करता है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का एज अ साउथ तिब्बत। इंडिया परसीव करता है कि जो चाइना का डुअल यूज विलेज कंस्ट्रक्शन है बॉर्डर पे, वो एक स्ट्रैटेजी है सलामी स्लाइसिंग टेरिटोरियल कंट्रोल का। और उसके अलावा हमने देखा गलवान वैली का इंसिडेंट जो 2020 में हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट हुए, लेकिन ट्रस्ट लेवल काफ़ी कम था, जिसकी वजह से रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं हुए। वी हैव सीन इकोनॉमिक इम्बैलेंसेज और ट्रेड डेफिसिट। इंडिया ट्रेड डेफिसिट में रहता है हमेशा चाइना के साथ, राइट। वी हैव स्ट्रैटेजिक नेक्सस विद पाकिस्तान। चाइना का CPEC रन करता है POK के थ्रू, जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी वायलेट होती है और चाइना पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक नेक्सस जो है वो और ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि बढ़ जाता है। साइबर थ्रेट्स, वाटर सिक्योरिटी और जैसे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, और UNSC में मेंबरशिप ब्लॉक जो करता है हमारी, वो भी एक कंसर्न है, राइट। अभी आप ये मैप में देख सकते हो कि कौन कौन सा एरिया कहाँ पे है। यहाँ पे है आपका LOC, राइट, और ये है आपका LAC, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सारी टेरिटरीज को देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारा ये देखो टाइमलाइन है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की। कहाँ से? ये 1914 से शुरू किए, शिमला कन्वेंशन से, जिसमें मैकमोहन लाइन आई थी, और ये हमने डोकलाम तक पूरा कवर किया है, राइट। रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो इफ वी टॉक अबाउट रीसेंट या लेटेस्ट डेवलपमेंट, डिप्लोमेटिक रीसेट देखने को मिला 2025 में। इंडिया चाइना ने मार्क किए 75 ईयर्स ऑफ देयर डिप्लोमेटिक टाइज विद इवेंट्स एंड बायलैटरल डायलॉग्स। रिजम्पशन हुआ डायलॉग मैकेनिज्म का, और 23rd स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग एंड वाइस मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी मीटिंग हेल्ड हुई बीजिंग के 2025, ये बीजिंग में 2025 में, राइट। हाई लेवल में एंगेजमेंट जो है वो रिज्यूम हुई है, और हाइड्रोलॉजिकल डेटा एंड पिलग्रिमेज एग्रीमेंट्स जो है वो भी रिज्यूम हो गए। अभी देखो इंडिया और चाइना कैसे अपने बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं थ्रू डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस, कंटिन्यू करके हाई लेवल मीटिंग्स, मल्टीलेटरल ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं ब्रिक्स और SCO के थ्रू, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी के थ्रू, सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, वी कैन स्ट्रेंथन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम डिफरेंस को भी, रीजनल और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन भी की जा सकती है, क्राइसिस मैनेजमेंट हॉटलाइंस को डेवलप किया जा सकता है, और बिल्ड कर सकते हैं इंडिजिनियस टेक कैपेसिटी सेमीकंडक्टर्स में और APIs में भी, राइट। सो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो इंडिया और चाइना की डिप्लोमेटिक जर्नी पे फोकस करना चाहिए, सस्टेन डायलॉग, स्ट्रैटेजिक पेशेंस, इकोनॉमिक का प्रोग्रामेटिज्म और टेक्नोलॉजी का सेल्फ रिलायंस,
कोऑपरेटिव मल्टीलेटरलिज्म और रीजनल लीडरशिप, एक स्टेबल मल्टीपोलर एशिया के लिए होना चाहिए, जिससे दोनों कंट्रीज और वर्ल्ड भी बेनिफिट होगा। तो इंडिया और चाइना को एक दूसरे की मतलब के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.